नमस्कार, हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर एन एस रामास्वामी और ओएनजीसी के फॉर्मर चेयरमैन आर एस शर्मा। बात हम कच्चे तेल की करेंगे, जहां पर इस हफ्ते और इस महीने अच्छी खासी उठापटक रही है। मिस्टर रामास्वामी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम नवंबर का महीना देखें तो $98 का हाई ब्रेंट ने बनाया, उसके बाद 84 का लो बनाया, यानी कि एक $14-15 की रेंज हमने पिछले 20 एक दिन में आते हुए देखी है। ऑन चार्ट से कैसा दिखता है और आगे आपके क्या व्यूज हैं? पिछले सेशन में हमने नवंबर फर्स्ट वीक में यही फोरकास्ट किया था कि लगभग ब्रेंट 100 की तरफ जाएगा और वैसे ही WTI 92 छुआ और ब्रेंट करीब 97-98 डॉलर तक पहुंचा। तो वो फोरकास्ट जो था वो सही निकला। उसके बाद वो करेक्शन होने के बाद अभी दोबारा एक बार अभी 78 के भाव WTI NYMEX में चल रही है और MCX में जो कच्चे तेल का भाव 6445 के लगभग चल रही है। हमें लग रहा है कि 78 की तरफ हम यदि देखें तो एक माइल्ड बुलिशनेस अभी भी बरकरार है। $75 का एक स्टॉप लॉस रखते हुए या 6390 का स्टॉप लॉस रखते हुए हमें दोबारा एक 82 लेवल तक WTI आने की संभावना दिखाई दे रही है, या MCX में मान के चलेंगे कि 6680 की भाव की आने की संभावना है। ये दिसंबर वायदे की बात कर रहे हैं हम। बेसिकली ये जो कंफ्यूज्ड सिचुएशन जो रेंज की जो बात कर रहे थे वो है बिकॉज G7 और EU प्राइस कैप के बारे में अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रही है। $65 या $70 के आसपास की प्राइस कैप देनी है या क्या करनी है, वेदर द रशियन इससे भी लो लेवल्स पे बिड करना चाहिए या क्या है, उस डिसीजन में आ नहीं रहे हैं। पर $78 का जो अभी जो उछाल है यहाँ पर 82 तक जाने की संभावना है। जी हाँ, अगर पिछले कई सेशंस की बात करें तो 3 से 5% की मूवमेंट हमने कच्चे तेल में रोजाना आते हुए देखी है। मिस्टर शर्मा, एज अ प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड एज अ कंज्यूमिंग कंट्री ऑल्सो, जिस तरह की वॉलेटिलिटी यहाँ पर कच्चा तेल दिखाने लगा है, किस तरह से आप उसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त तो जो सेंटिमेंट्स थोड़ा वो कमजोरी वाला लग रहा है, क्योंकि चाइना में जो है तेल और क्रूड ऑयल की कंजम्पशन कम हो रही है। और अभी मैं आज ही सवेरे पढ़ रहा था कि चाइना ने सऊदी को बोला है कि वो जो क्रूड ऑयल सप्लाई इस दिसंबर की कट कर दे, क्योंकि वहाँ पर कोविड की वजह से जो काफ़ी जो एनर्जी सेक्टर में और पूरे इकोनॉमी में काफ़ी मंदी का माहौल है, जिसके रहते वहाँ पे जो कि दूसरे सबसे बड़े इंपोर्ट करने वाली कंट्री है, वहाँ पे अगर इंपोर्ट कम हो रहा है, इसका मतलब डिमांड कम हो रही है। तो ये इमीडिएट इसका जो सेंटिमेंट्स में जो फर्क पड़ता है, तो दाम में जो है एकदम नरमी सी आ गई है। तो और दूसरा अभी जो उन्होंने बताया कि भाई अभी ये जो ऑयल प्राइस कैप लगाने की बात हो रही है, पिछले 2-3 महीने सुन रहे हैं, कोई उनका डिसीजन नहीं हो पा रहा है। अभी ये नहीं हो पा रहा है, $60 पे लगाना चाहते हैं, 70 पे लगाना चाहते हैं। और मैं पिछले 2-3 महीने से लगातार बोल रहा हूँ कि इस किस्म का आर्टिफिशियल प्राइस कैप लगाना आसान नहीं हो पाएगा और उसके इम्प्लीकेशंस और बल्कि नेगेटिव हो सकते हैं। रशिया they have gone on record to say कि अगर कोई उनके प्राइस कैप लगाई जाती है तो तेल के दाम $200 तक जा सकते हैं। देखिए, उनका जो सप्लाईज जो मार्केट में आ रही हैं, अगर वो आनी बंद हो जाती हैं तो आप ये मान के चलिए कि दाम में एकदम से फ्लेयर अप होगा। तो इस वक्त जो सेंटिमेंट्स में थोड़ी नरमी है, बट मैं समझता हूँ कि यह शॉर्ट टर्म है। अभी दामों में तेजी आएगी, जरूर आएगी। क्या उसके ऊपर ट्रिगर होगा, ये भी सोचने वाली बात है। चाइना की डिमांड कैसे पिकअप होती है, वहां से कैसे सेंटिमेंट्स पिकअप होते हैं, और ये जो डेरिवेटिव मार्केट है वो उसको कैसे लेती है। ये तो देखिए, मान के चलिए जी हाँ, अगर ट्रेडेड कमोडिटी है वो क्रूड ऑयल है जी। और एक्चुअल जो खपत और के हिसाब से जो है, जो डेरिवेटिव ट्रेड उससे कई गुना ज्यादा है, तो जिसमें स्पेकुलेटिव काफी सेंटिमेंट्स रहता है। तो मैं समझता हूँ कि और वैसे भी डिमांड सप्लाई में गैप कम होता जा रहा है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू यही होगा कि दामों में तेजी आने वाली है जी। तो अभी ये जो मंदी का दौर कब तक हमको इसकी सहूलियत मिलेगी, खास करके हमारे देश के लिए तो बहुत अच्छी खुशी की बात है जी हाँ। बट मुझे आगे गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी चिंता की बात भी लगती है कि दामों में
बल्कि वो तेजी का अंदेशा ही फ्यूचरिस्टिक में देखने को मिलता है। अभी ये मुझे शॉर्ट टर्म फिनोमेना एब्सोल्युटली। जैसे आपने कहा उठापटक बहुत ज़्यादा है। अगर इस साल की बात की जाए तो 140 का हाई हमने बनते हुए देखा और उसके बाद इस वक्त जो यहाँ पर लोज हैं। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा इंडिया एज अ कंज्यूमिंग कंट्री के लिए तो ये गुड न्यूज़ है, लेकिन आगे जाते हुए आई नो काफ़ी मुश्किल है प्राइस व्यू देखना। जैसे आपने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं वॉच करने के लिए, लेकिन जिस तरह की मांग हमने इंडियन मार्केट से आते हुए देखी है, एक डिस्काउंटेड तरीके से यहाँ पर रशिया से फिलहाल खरीदारी हो रही है। इंडियन मार्केट्स के पोजिशनिंग के हिसाब से आप कैसे देखते हैं यहाँ पर प्राइस और आगे जाते हुए मांग? तो देश में जो है खपत लगातार बढ़ रही है, हर महीने जो है उसकी कंजम्पशन ज्यादा होती जा रही है। तो फंडामेंटल्स की बात तो यही है, अगर चाइना आल्सो कम्स टू उनका जो नॉर्मल जो कंजम्पशन लेवल होता है तो आप एकदम इसके दामों में तेजी देखेंगे। और ये जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे पैन आउट होती है, ये जो प्राइस कैप लगाने की बात हो रही है कहाँ तक हो पाएगी। हाँ, एक और मैं चीज बताना भूल गया, एक मंदी का कारण ये भी है कि अभी मार्केट में अनऑफिशियल न्यूज आई थी कि ओपेक प्लस ने बोला है कि अभी वो अपना ऑयल के कंजम्पशन में बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो उससे भी फर्क पड़ता है कि दामों में थोड़ी नरमी आई है। पर ये भी बात सही है कि उनके पास इन कंट्रीज के पास वो प्रोडक्शन बढ़ाने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है। डिमांड सप्लाई गैप क्योंकि मैंने बताया कम होता जा रहा है। अगर डिमांड पिकअप करती है, खास करके चाइना की डिमांड नॉर्मल स्टेज में आती है, तो आप ये समझ के चलिए कि $100 के ऊपर क्रॉस होने में देर नहीं लगेगी। ऑलराइट, यानी कि यहाँ से नीचे जाने का मौका कम ही है शायद, और वाइल्ड कार्ड यहाँ पर चाइना की तरफ से आएगा। अगर वहाँ पे मांग निकल के आती है तो भावा में अच्छा खासा सपोर्ट रन अप हम फिर से आता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा एज ऑलवेज आपका साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम फंडामेंटल्स पे बात करने के लिए। मिस्टर रामास्वामी आपका भी वो स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना के देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। फिलहाल कमोडिटीज़ में इतना ही समय है, लेकिन सुमित हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सुमित, कल तो ऑल टाइम हाई था, आज क्या हाल है? आज थोड़ा ब्रीदर ले रहा है मार्केट, इसे कह सकते हैं कि कल की तेजी के बाद, तूफानी तेजी के बाद आज थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है। लेकिन हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में आज एक्शन है और इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच काफी बेहतर है। तो अब देखते हैं कैसा रहेगा सेकंड हाफ, लेकिन सो फार मिड कैप में बाइंग है। तो एक ब्रेक के उस पार लौटते हैं, फ्यूचर्स में बातचीत करते हैं।